अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे और हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एटम्स। और कंसेप्ट ऑफ एटम को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास। कोई भी चीज जो स्पेस घेरे और जिसका वजन हो उसे हम कहते हैं मैटर। लाइक मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर का मास भी है और ये कोई ना कोई जगह भी घेरेगा, तो इसलिए ये क्या है? मैटर। क्या है ये? मैटर। मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन यूनिवर्स में जो भी चीज है वो सारी की सारी क्या है? मैटर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कंसेप्ट ऑफ एटम। कंसेप्ट ऑफ एटम क्या है? कंसेप्ट ऑफ एटम मीन तस्वुर, एटम का तस्वुर, कि एटम का तस्वुर कैसे आया और किसने दिया। एटम का तस्वुर पहली मर्तबा एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस थे, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी चीज को, आप जब भी मैटर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब आप उसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो मीन उसने इस बेस पे उसने ये कह दिया था कि कोई भी मैटर है तो उसका जो आखिरी पॉइंट होगा, जो आखिरी पार्टिकल होगा वो इनडिवाइडेबल होगा। तो उसने कह दिया कि मैटर जो है वो इनडिवाइजेबल पार्टिकल से बनी हुई है। लाइक हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है, इसे मैंने ये तोड़ा, इधर से मैं मजीद इसे निकाल देता हूं और इसे मैं ऐसे साथ साथ कट करता रहता हूं। इसके कट होता रहेगा, एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसा पार्ट आ जाएगा जिसे मैं मजीद डिवाइड नहीं कर सकूंगा। तो उसने इस तस्वुर की बुनियाद पे, इसी बेस पे, इसी अपनी ऑब्जर्वेशन पे उसने यही एक जनरल कह दिया कि कोई भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बनी हुई है और उसने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटम। अब एटम क्या है? एटम एक ग्रीक वर्ड, एटम एक ग्रीक वर्ड एटमोस है, उससे डिराइव हुआ है। एटम किससे हुआ? एक ग्रीक वर्ड है एटमोस। एटमोस में जो ए है उसका मतलब होता है नॉट, टमोस मीन कटेबल, मीन एटमोस का मतलब अनकटेबल, कि ऐसी चीज जो मजीद कट नहीं होती, इनडिवाइजेबल। तो इसी बेस पे उस दिन से उसने इनडिवाइजेबल पार्टिकल को नाम दे दिया एटम। तो उस दिन से एटम का इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम एटम पड़ गया। जो सेकंड बंदा था जिसने एटम पे काम किया वो है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, 1800 में उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी। उसका पहला जो पॉइंट ये था, उसने भी वही सेम डेमोक्रिटस वाली बात की थी कि मैटर जो भी है वो टिनी पार्टिकल से बनी हुई है। मीन टिनी पार्टिकल से मुराद एटम से। हम खुद देखें इस दुनिया में जो भी चीज है वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। लाइक मैं खुद हूं, मैं भी एक एटम से बना हूं। हत्ता कि पहले हमारा जो बेसिक यूनिट है वो सेल है और सेल किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है। इस तरीके से हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, इसमें भी मुख्तलिफ एटम्स होंगे। लाइक जो भी मैटर है उसके टिनी पार्टिकल्स होंगे। लाइक हमारे पास एक वॉल है, एक दीवार है, तो दीवार का क्या होता है? दीवार में जो छोटे से छोटा यूनिट होता है वो होता है ब्रिक्स, ईंट्स होती है, जिससे वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। तो ईंट उसका क्या हुआ? एटम हुआ। ईंट क्या हुआ? एटम हुआ। उसका सेकंड पॉइंट क्या था? उसने सेकंड पॉइंट ये कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लाइक हमारे पास आयरन है, Fe या गोल्ड है। आप आयरन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका कोई भी एटम उठा लो तो उस एटम्स का सेम, उन सब एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक मास होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरीके से गोल्ड है उसकी भी। और आप एक एग्जांपल और जनरल एग्जांपल देख लें, अगर एप्पल है, क्या है? एप्पल है, तो आप इसका एक कोई आइटम ले लें, आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें, इसके किसी भी पार्ट का टेस्ट कर लें तो वो सारा सेम होगा। तो इससे हमें यह पता लगा कि एक एलिमेंट के जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। उसने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के
जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। लाइक हमारे पास आयरन और गोल्ड, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है। अब आप एक साइड पे आयरन के एटम रखें, दूसरी साइड पे गोल्ड के एटम रखें, तो आयरन के एटम का और एटॉमिक मास होगा और एटॉमिक नंबर होगा, इसी तरीके से गोल्ड का जो होगा उनके एटम्स का अलग अलग एटॉमिक मास, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब टोटली डिफरेंट होगी। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि हम इसने ये थर्ड पॉइंट किस कानून के बेस पे कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी चीज ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी बेस पे जॉन डाल्टन ने कहा कि हम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जब कोई कभी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है, ये सिर्फ अपनी अरेंजमेंट चेंज करते हैं। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास बना 2H2O। इसमें देखें चार हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में हमने देखा 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कोई चेंजेस नहीं आई इसमें सिर्फ क्या हुआ, अरेंजमेंट चेंज हुई है और कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना कोई एटम, ना कोई इसमें न्यू एटम बना है, ना कोई जो एटम पुराने वाला था ना वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका थर्ड पॉइंट ये कहता था। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो किसी फिक्स रेशो से, एटम्स की किसी फिक्स रेशो से बना हुआ। लाइक हमारे पास वाटर है, वाटर में क्या रेशो है, 2:1 के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम्स है। तो इसी तरीके से हमारे पास NH3 है, NH3 में क्या है, 1:3 के 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। इसी तरीके उसने कहा कोई भी कंपाउंड ले लें, उनमें एटमों की एक फिक्स रेशो, उस फिक्स रेशो से ही वो एटम बनेंगे। अब हमारे पास है जी, लेकिन जो डेमोक्रिटस की थ्योरी थी उसने कह दिया था कि एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज ने उसके इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, रॉन्ग साबित कर दिया। वो कैसे रॉन्ग साबित किया, उन्होंने जब एटम का स्ट्रक्चर देखा तो एटम मजीद डिवाइड होता था। एटम में मजीद क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, मेन उसके फंडामेंटल पार्टिकल हैं, बहुत सारे उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो। साइंटिस्ट कहते हैं कि 100 से भी ज्यादा इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। इसीलिए डेमोक्रिटस की जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया मॉडर्न थ्योरीज में। तो मॉडर्न थ्योरीज एटम्स के बारे में क्या कहती हैं, उन्होंने ये कहा, मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक एटम की क्या डेफिनेशन है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not exist independently। कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली अकेला रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है H2 हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, लेकिन आयरन इसके एटम अलग पाए जाते हैं। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या हुई कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच मे और व्हिच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, इसे मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। इसमें पहले क्या था, इसका कंसेप्ट देने वाला कौन है, डेमोक्रिटस, और उसने कब दिया 460 से 370 BC में, और उसने अपने उस कंसेप्ट की बेस पे इसे नाम दे दिया। उसने कहा था कि मैटर किससे बनी हुई है, इनडिविजिबल पार्टिकल से, और इनडिविजिबल को जो ग्रीक में कहते हैं एटमोस कहते हैं। एटमोस में जो ए है उसका मतलब होता है नॉट, और टमोस का मतलब होता है कटेबल। इट्स मीन अनकटेबल या इनडिविजिबल पार्टिकल। तो इस बेस पे उसने इसका नाम क्या रख दिया, इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम एटम रख दिया। उसके बाद जॉन डाल्टन है, ये एक इंग्लिश टीचर था, इसने पहला पॉइंट क्या दिया कि कोई भी मैटर है वो टिनी पार्टिकल से बना हुआ। सेकंड इसका पॉइंट ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टीज। लाइक हमने एग्जांपल ली कि आयरन के एलिमेंट, आयरन का एलिमेंट है, उसके एटम्स की अपनी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। जितने भी आयरन के एटम्स ले लें उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी।
इस तरीके से गोल्ड था, उसके एटम्स ले लें, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही गोल्ड के एटम, गोल्ड के ही सारे एटम हैं, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरीके से एप्पल है, आप एप्पल के कोई भी एटम ले लें, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। हाँ, लेकिन आप उसका थर्ड पॉइंट क्या, जब आप दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, फिर उनके एटमों को देखते हैं, तो एटमों को देखने से हमें पता यह लगता है कि उन एटमों की, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने कहा कि एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये उसने किसके मुताबिक कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। अब हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन में क्या था कि एटमों ने सिर्फ अपनी अरेंजमेंट चेंज की, ना कोई एटम न्यू बना, ना कोई पुराना डिस्ट्रॉय हुआ। और उसके बाद क्या है, कंपाउंड में जो एटम होते हैं उनकी एक फिक्स्ड रेशो होती है, कंपाउंड में एटमों की एक फिक्स रेशो होती है। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज ने इनके सारे कंसेप्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मॉडर्न थ्योरी ने डेमोक्रिटस के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो कैसे रिजेक्ट किया, जब हमने देखा कि एटम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रिनो, मुख्तलिफ 100 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। थैंक यू।